हाँ, मुझे पता है कि अब मेरे पास यही क्वेश्चन आएँगे कि पैसे नहीं बच रहा है, पैसे नहीं बच रहे तो कैसे बचाएँ? तो देखिए उसी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि अमाउंट दिखेगा और आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये आपकी मेहनत से बचाए हुए ना, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। कि सोने पे तो आपने बहुत कुछ बता दिया, ये बताइए कि चांदी के सिक्कों का क्या करें? यदि यमराज हमारे पास आए और आकर हमसे ये कहे कि तुम्हें हमने एक दिन की जिंदगी दी है, तुम अपनी जिंदगी जी लो, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान सबसे पहले भागकर अपना टर्म इंश्योरेंस कराएगा। क्योंकि पता है दोस्तों, ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे हम अपने आप से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। परिवार एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात पैसों की बचत करते हैं और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। और ये सारा कुछ का एक ही जवाब होता है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुखी रहें और उन्हें किसी भी तरह का कष्ट ना हो। ये सबके साथ होता है। तो अगर हम टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं एक दिन की जिंदगी में, तो उससे ये होगा कि अगर हम नहीं रहते हैं तो भी हमारे परिवार के लोगों को पैसों की दिक्कत नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाएं। पैसे हमने बहुत बचाए, लेकिन पता है बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, जहां हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर हमारे पैसे वहां भी बच सकते थे, हमने क्यों नहीं बचाए और हम लगातार पैसे खर्च किए ही जा रहे हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है और हमें देखना है कि हमारे कितने पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अभी से अपनाइए ये तरीके और बचाइए ढेरों सारे पैसे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जैसे प्लेन वगैरह होता है तो उसमें ना दो इंजन होते हैं, और दो इंजन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेन जो है वो दोनों इंजन से चलती है, लेकिन एक इंजन जो है उसके बैकअप में रहता है। और अगर किसी को पता चल जाए ना, अगर आप ऐसा बोले कि ये जो प्लेन है इसमें एक ही इंजन है क्योंकि इसमें कोई बैकअप नहीं है, लोग कभी भी उसमें टिकट नहीं कराएंगे। हो सकता है कि वो जो दो इंजन वाला जो आपका प्लेन होगा उसमें कुछ ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा, तो भी लोग उसमें कराएंगे क्योंकि उन्हें 2 ही 3 घंटे की सफ़र करनी है। लेकिन कोई भी अपनी ज़िंदगी से प्यार ज़्यादा किसी को नहीं करता है। हर इंसान चाहता है कि हम सेफ रहें। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेम चीज़ हमारे परिवार में भी लागू होती है। दोस्तों, पति पत्नी जो होते हैं ना, वो परिवार में दो इंजन की तरह काम करते हैं। बेशक पति कमा के लाता है, लेकिन घर तो पत्नी ही चलाती है। अगर दोनों में से एक भी इंजन गड़बड़ हुआ और एक भी इंजन सोचना बंद कर दिया, तो वो जो मतलब घर रूपी प्लेन जो है वो चल नहीं पाएगा, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। कहना यहाँ पे ये है कि आपके हस्बैंड अगर कमाते हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पैसों को बचाइए। पैसों को बचाइए, और ये जो बचे हुए पैसे हैं ना, इन पैसों को जब 1 साल के बाद आप चेक कीजिएगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट दिखेगा और आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये आपकी मेहनत से बचाए हुए ना, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि सोने के मतलब सामान, सोने की ज्वेलरी हम कैसे मतलब एक एक पैसे करके खरीद सकते हैं, कैसे हम पैसे बना सकते हैं सोने में। तो इस पे बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आया और बहुत लोगों ने मुझे बहुत भर भर के कमेंट किए। लेकिन उसमें एक कमेंट आया था और ये चीज़ मुझे सही में बताना ही है आप लोगों को, कि उसमें ये चीज़ था कि सोने पे तो आपने बहुत कुछ बता दिया, ये बताइए कि चांदी के सिक्कों का क्या करें। दोस्तों देखिए, सोना और चांदी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन दोनों चीज जो है ना वो हमारे लिए एक्सपेंसिव ही है।
और अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो इसको भी मतलब इसकी अवहेलना मत कीजिए। ये चांदी के सिक्के भी बहुत काम आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो धनतेरस का दिन होता है तो उसमें अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हर एक इंसान चांदी के सिक्के खरीदता है अपने घर में। उसकी हम पूजा करते हैं दिवाली के दिन और उस पैसे को जो है हम अपने खजाने में रख देते हैं उन सिक्कों को। तो अगर हम ये करते आए हैं और हम कर रहे हैं तो इसे जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जारी रखिए और आप अपने सिक्के जो भी हैं आपके बचाए हुए उसको रखिए। आपके पास वो जब भी है वो एक अमाउंट हो जाएगा। आप अपने बेटों को, अपनी बेटी को उसको गिफ्ट कर दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब ये ज़्यादा हो गया है, अब मेरे से अगले साल से नहीं होने वाला है, तो वो गिफ्ट कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के को कम आंकना बंद कीजिए। कंपैरिजन तो करना ही नहीं है क्योंकि दोनों अलग चीज़ हैं, लेकिन है तो हमारे लिए संपत्ति ही। इसी मामले में मुझे एक और बात कहनी है कि जैसे हम सोने की ज्वेलरी लेते हैं, बात अगर सोने की ज्वेलरी या सोने का सिक्का या फिर ईंट की बात करें तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सोने की ज्वेलरी हम लेते हैं वो 22 कैरेट का होता है और जो हम गोल्ड का सिक्का लेते हैं या ईंट लेते हैं वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध सोना। मतलब उसमें किसी भी तरह का आपका मिलावट वगैरह नहीं होता है, उसमें कोई किसी भी तरह का जो होता है टांका वो सब नहीं मिलेगा। आपकी कोई भी, जब अगर आप वापस करने जाएं उन पैसों को तो आपका कुछ भी नहीं कटेगा, मेकिंग चार्ज और ये वो। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के मद्दे से पैसे खर्च करने हैं सोना में तो आप कभी भी ज्वेलरी मत लीजिए। आप सोने का सिक्का लीजिए, आप सोने की ईंट लीजिए, वो आपका फिक्स पैसा है। लेकिन ज्वेलरी पे औरतों का मन क्यों आता है? क्योंकि वो सोचती हैं ऐसा कि हम ज्वेलरी कभी हमें अड़ते बिरते ज़रूरत पड़ी तो हम उसे पहनेंगे भी और हम फिर उन गहनों को, उन जो भी हमारा सामान है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब अपने बच्चों को दे देंगे। और इसलिए भारतीय महिलाएं जो होती हैं उनका सोना के प्रति आकर्षण होता है और आकर्षण होना जायज़ भी है। तो अगर आप सोना परचेज करते हैं, आपको ज्वेलरी की जरूरत नहीं है तो आप मूव कर सकते हैं। बेशक आप सिक्के की तरफ, ईंट की तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि वो जो भी होता है वो प्योर सोना होता है, उसमें किसी भी तरह का मेकिंग चार्ज वगैरह नहीं कटता है। लास्ट में मुझे यही कहना है दोस्तों कि घर में जो भी कमाने वाला पर्सन है ना, वो अपनी इंश्योरेंस जरूर ले, वो टर्म इंश्योरेंस जरूर कराए क्योंकि उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो आज उन पे निर्भर है। और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके परिवार में किसी तरह की फाइनेंशियल, आर्थिक कोई भी कमी ना हो, उनकी मतलब उस कमी की वजह से उनके बच्चे ना पढ़ पाए, किसी का शादी ब्याह ना हो पाए, ऐसी अगर नौबत आ जाती है तो उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से बचने के लिए अपना इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।